रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से कुंभकर्ण तथा अतिकाय राक्षस मारा गया। अब आगे सुनिए। अपने मंत्रियों की ओर मुड़कर रावण बोला, नगर के द्वारों पर सख्त पहरा होना चाहिए। अशोक वाटिका के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अपने पिता के नेत्रों में आंसू देखकर तथा उन्हें शोक से व्याकुल और संतप्त देखकर इंद्रजीत ने कहा, मेरे जीवित रहते हुए आपको इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए पिताश्री। मैं वचन देता हूँ कि मैं आज ही राम और लक्ष्मण का वध कर दूंगा। फिर उसने अपने पिता का आशीष लिया और यज्ञ की वेदी के निकट गया। तब इंद्रजीत ने मंत्रों के उच्चारण करके स्वयं को अपने गधों द्वारा खींचे जाने वाले रथ को तथा सभी निजी वस्तुओं को अदृश्य कर लिया। अपनी सेना को शत्रु पर आक्रमण करने के लिए भेजकर वह अदृश्य रूप से आकाश में चला गया और वहां से उसने वानर सैनिकों पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र की स्तुति की। पृथ्वी और आकाश जिससे कांप उठे। अदृश्य होकर इंद्रजीत बर्छी, तलवार, कुठार आदि अस्त्रों की वर्षा करता रहा, यहाँ तक कि हनुमान, सुग्रीव, नील और जाम्बवान भी घायल होकर गिर गए। राम और लक्ष्मण भी इंद्रजीत के अस्त्रों से प्रच्छन्न होते हुए प्रतीत हुए। बाणों से प्रच्छन्न होने पर राम अविचलित रहे और बोले, हे लक्ष्मण, जब तक यह शक्तिशाली राक्षस अदृश्य अवस्था में है तब तक वह अजित है। अतएव उत्तम यही है कि हम इन बाणों द्वारा पराजित हो जाएं। जब इंद्रजीत हमें इस प्रकार से मूर्छित अवस्था में देखेगा तब स्वयं को विजयी मानकर रावण को सूचित करने लंका लौट जाएगा। राम और लक्ष्मण इंद्रजीत के बाणों से गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। शत्रु को पराजित देखकर इंद्रजीत अत्यंत हर्षित हो उठा और अपने पिता को सूचित करने लंका लौट गया। राम और लक्ष्मण की अवस्था देखकर शेष वानर अत्यंत दुखी हुए। विभीषण ने उन्हें आश्वासन दिया, हे वीर वानरों, शोक न करो, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने भगवान ब्रह्मा के अस्त्रों को सम्मान देने के लिए ही स्वेच्छापूर्वक इन आघातों को सहन किया है। शीघ्र ही वे उठेंगे और शत्रु को पराजित करेंगे। तब हनुमान ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और विभीषण के साथ युद्ध भूमि में मशाल लेकर घूमने लगे। वहां उन्होंने सुग्रीव, अंगद, नील, नल तथा 6700 लाख वानरों को इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से प्रभावित देखा। उन्होंने देखा कि जाम्बवान गंभीर रूप से घायल है और देख पाने में भी असमर्थ है। जाम्बवान ने पूछा, क्या हनुमान जीवित है? हनुमान आगे आए, जाम्बवान के चरण पकड़कर बोले, विश्वास करे, मैं सकुशल हूँ। जाम्बवान ने उन्हें निर्देश दिया, शीघ्र हिमालय जाकर वहाँ ऋषभ पर्वत का पता लगाओ। ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत के मध्य एक दैदीप्यमान पर्वत है जो शक्तिशाली जड़ी बूटियों से आच्छादित है। वहाँ से 4 प्रकार की जड़ी बूटियों को एकत्रित करके यहाँ लाना है। वे जड़ी बूटियाँ हैं मृत संजीवनी, जो मृत व्यक्ति को जीवन प्रदान करती है, विशल्यकर्णी, जो अस्त्रों को निकालकर घावों के उपचार हेतु प्रयुक्त होती है, सुवर्णकर्णी, जो देह के मूल प्रभा को पुनः स्थापित करती है, तथा संधानी, जो विभक्त हड्डियों और कटे हुए अंगों को जोड़ने में प्रयुक्त होती हैं। यदि तुम इन जड़ी बूटियों का उपार्जन करो तो सारे वानर वीरों को पुनः जीवित किया जा सकता है। हनुमान के शरीर में मानो नवीन शक्ति संचरित हो गई। हनुमान ने पहले सागर की विपरीत दिशा में मलय पर्वत पर छलांग लगाई, तब अपने को विस्तारित करके तथा सूर्यदेव को प्रणाम करके पुनः वायु में छलांग लगाई। वायु के वेग से आकाश में उड़ते हुए हनुमान ने शीघ्र हिमालय पर्वत को उसकी सुनहरी चोटियों सहित देखा। हनुमान उत्साहित होकर उन आवश्यक जड़ी बूटियों को खोजने लगे। हनुमान ने भयंकर गर्जना करते हुए ललकारा, हे पर्वत, यदि तुम राम की सेवा में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारे सहस्रों टुकड़े कर दूंगा। कोई उत्तर ना मिलने पर हनुमान ने निश्चय किया कि यदि वे जड़ी बूटियाँ उन्हें ना मिली तो वे पर्वत उठाकर ही वहाँ ले जाएंगे, जिससे जाम्बवान स्वयं औषधियों को खोज कर सकेंगे।
पर्वत के शिखर को उखाड़कर शीघ्र ही हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए 1000 योजन की छलांग लगा दी। उनके त्रिकूट पर्वत पर उतरते ही सभी वानर हर्षातिरेक करने लगे। जाम्बवान ने शीघ्र ही आवश्यक जड़ी बूटियों को एकत्रित कर लिया और उन्हें राम और लक्ष्मण की नासिकाओं के निकट रखा, जिससे अपनी श्वास के कारण वे उसे ग्रहण कर सके। शीघ्र ही उनके घाव भर गए। तब अन्य घायल वानरों के लिए उन औषधियों का उपयोग किया गया। ठीक होने पर वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो गहरी तंद्रा से उठे हों। फिर हनुमान ने हिमालय लौटकर उस पर्वत चोटी को यथास्थान रख दिया। सुग्रीव ने उनसे कहा, प्रिय हनुमान, इंद्रजीत को छोड़कर रावण के सभी पुत्र मृत हैं। अब लंका असुरक्षित हो गई है। वानर शीघ्र ही लंका के लिए चल पड़े। नगर के द्वार पर पहुंचते ही राक्षस प्रहरी भय के मारे भाग गए। हाथ में मशाल लिए वानर सैनिक लंका के मार्गों पर दौड़ने लगे तथा महलों, द्वारों तथा दीवारों को आग लगा दी। जैसे ही चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, सहस्रों भवन जलकर गिरने लगे। समूची लंका में हाहाकार मच गया। राक्षस और अन्य प्राणी शोक से चीखते चिल्लाते सभी दिशाओं में भागने लगे। राम और लक्ष्मण ने अपना अपना धनुष उठाया। तब राम ने अपने धनुष की टंकार भरी। तब उस ध्वनि से राक्षसों के हृदय भयातुर हो गए उठे। राम ने अपने बाणों द्वारा लंका के मुख्य द्वार का विनाश कर दिया। जब रावण ने ऐसा विनाश होते देखा, तब वह क्रोध से व्यग्र हो उठा। अतः लंका के द्वार के बाहर भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के योद्धा मारे जा रहे थे। वानरों ने राक्षसों पर वृक्षों और पर्वतों की चोटियों को फेंक कर वार किया। तब राक्षसों ने उन्हें अपने अस्त्रों से नष्ट कर दिया। कई योद्धा, जिसमें राक्षस कंपन, सोनितक्ष, प्रजंग, युपक्ष और कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ भयंकर युद्ध के बाद मारे गए। राक्षस सेना अपने प्रमुख का वध होते देखकर भय के कारण लंका की ओर भाग गई। तब रावण ने इंद्रजीत को पुनः युद्धभूमि में प्रवेश करने का आदेश दिया। तब राजकुमार ने यज्ञ की वेदी पर जाकर अग्नि में घी की आहुति दी, ताकि उसकी शक्ति में असीम रूप से वृद्धि हो जाए। इंद्रजीत अपने सभी अस्त्रों को भगवान ब्रह्मा की शक्ति से अभिमंत्रित करके रथ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में इंद्रजीत आकाश में अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। वह अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग करके वातावरण को अंधकार में बना देता और राम और लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिस ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी, उसी दिशा में राम ने इंद्रजीत पर वार किया। इंद्रजीत समझ गया कि राम अब उसका नाश कर देना चाहते हैं, अतः वह शीघ्र लंका की ओर लौटने लगा। कुछ समय पश्चात वह पुनः युद्धभूमि में आ गया, किंतु इस बार वह अदृश्य नहीं था और माया द्वारा निर्मित सीता को साथ लाया था। इंद्रजीत को अपने सम्मुख देखते ही हनुमान सहित उनके दल के सभी वानर उस पर आक्रमण करने दौड़े, किंतु रथ पर सीता को बैठी देखकर वे अत्यंत निराश हो गए। तभी इंद्रजीत ने तलवार खींची और मायावी सीता के केश पकड़े। माया से निर्मित सीता राम राम चिल्ला उठी। इंद्रजीत ने अपनी मुष्टि से सीता पर प्रहार किया। हनुमान अनेक वानरों को लेकर इंद्रजीत पर आक्रमण करने चल दिया। इंद्रजीत ने घोषणा की, देखो मैं किस प्रकार सीता का वध करता हूँ। यह कहकर इंद्रजीत ने अपनी तलवार उठाई और बलपूर्वक उस माया द्वारा निर्मित सीता को तिरछा काट दिया। इंद्रजीत ने व्यंग्य करते हुए हनुमान से कहा, सीता मर चुकी है और उसे मुक्त करने का तुम्हारा एकीकृत प्रयास मात्र शक्ति का दुरुपयोग है। हनुमान राक्षसों का वध करते रहे। इंद्रजीत अपने बाणों की वर्षा द्वारा उनका प्रतिकार करता रहा। जब दूर से राम ने देखा कि वानरों और इंद्रजीत के मध्य भीषण युद्ध हो रहा है, तब उन्होंने वानरों की सहायता के लिए जाम्बवान को भेजा। हनुमान और वानर लौट गए। तब इंद्रजीत निकुंबिल नामक भोजन स्थली पर राक्षसों के हित के लिए यज्ञ करने चला गया। हनुमान राम से मिले, तब उन्होंने उन्हें बताया कि इंद्रजीत ने सीता का निर्मम हत्या
कर दी है। यह सुनते ही राम मूर्छित होकर गिर पड़े। वानरों ने शीघ्र आकर उन्हें उठाने के लिए जल छिड़का। लक्ष्मण अपनी बाहों में राम को उठाकर शोक करने लगे। ओह, कैसा भयंकर दुर्भाग्य है! ऐसा लगता है धर्म और अधर्म ने अपनी अपनी भूमिका परिवर्तित कर ली है। मैं इंद्रजीत और रावण सहित सारी लंका का विनाश करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। वानर सैनिकों को पुनः विश्वस्त करके विभीषण आगे आए। जब लक्ष्मण सीता की मृत्यु की बात बताने लगे तब विभीषण ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, इंद्रजीत द्वारा सीता को मारा जाना असंभव है, क्योंकि स्वेच्छा से रावण सीता को कभी अलग नहीं कर सकता। जिस सीता को आपने मारे जाते हुए देखा है वह निश्चय ही राक्षसों की मायावी शक्ति से निर्मित माया सीता थी। हे लक्ष्मण, आपको यज्ञ में संलग्न इंद्रजीत का वध शीघ्र ही करना चाहिए। यदि आप शीघ्र ही उस पर आक्रमण नहीं करेंगे तो वह पुनः स्वयं को अदृश्य कर लेगा और हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। राम जब सचेत हुए तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण, तुम हनुमान, विभीषण तथा अन्य शेष वानरों की सेना को लेकर जाओ। लक्ष्मण ने राम के चरण स्पर्श किए और इंद्रजीत का वध करने की प्रतिज्ञा करके वहां से चल दिया। जब युद्ध आरंभ हुआ तब इंद्रजीत ने देखा कि उसकी सेना के राक्षसों का वध किया जा रहा है। अंतः वह यज्ञ को अधूरा छोड़कर अपने रथ पर चढ़ गया। हनुमान अनेक राक्षस सैनिकों का वध कर रहे थे। तब विभीषण लक्ष्मण को एक वट वृक्ष के नीचे उस स्थान पर ले गए जहाँ यज्ञ अग्नि में इंद्रजीत युद्ध भूमि में प्रवेश करने की पूर्व आहुति दे रहा था। विभीषण ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वे वहीं पर इंद्रजीत की प्रतीक्षा करें और उसके वहां लौटकर आने पर उसका वध कर दे। लक्ष्मण प्रतीक्षा करने लगा और शीघ्र ही इंद्रजीत लौटा। जैसे ही लक्ष्मण ने युद्ध के लिए इंद्रजीत को ललकारा, इंद्रजीत ने विभीषण का तिरस्कार करते हुए कहा, मेरे पिता के अनुज मुझे क्षति पहुँचाने यहाँ क्यों आए हो? विभीषण ने उत्तर दिया, यदि तुम वास्तव में धर्म का अनुपालन करते हो तो तुम अपने से ज्येष्ठ को तिरस्कृत क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिता ने कुल का नियम भंग किया है। धर्म के अनुसार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पापी के साथ अपने सभी संबंधों को त्याग कर दे। किसी अन्य की पत्नी को हर लाना अति घृणित है। रावण का पतन हो गया है, उसके साथ तुम्हारा और सारी लंका का भी विनाश हो जाएगा। लक्ष्मण हनुमान के पेट पर बैठे थे। दोनों योद्धाओं एक दूसरे को ललकारने लगे। तभी इंद्रजीत ने अकस्मात लक्ष्मण को 2 बाणों से भेद दिया। इसका उत्तर लक्ष्मण ने इंद्रजीत की छाती में 5 बाणों का प्रहार करके भीषण युद्ध का आरंभ किया। इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर 7, हनुमान पर 10 और विभीषण पर 100 बाणों का प्रहार किया, किंतु लक्ष्मण ने हंसते हुए इंद्रजीत को पुनः अपने बाणों से आच्छादित कर दिया और उसके स्वर्ण कवच को नष्ट कर दिया। किंतु जब इंद्रजीत ने 1000 बाण छोड़े तब लक्ष्मण का कवच भी नष्ट हो गया। दीर्घ काल तक युद्ध चलता रहा। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अतः बाणों से एक दूसरे पर निरंतर आक्रमण करते रहे। यह सर्ग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड से लिया गया है। जय सिया राम।